हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स। आज मैं आप लोगों को लिए प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि का चैप्टर का ऐसा कुछ टाइप का मैथ्स लाया हूँ जो आप लोग अगर करके जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े कितने रुपए में बिकता। 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ, तो 20,000 ये क्या है? एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस। बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब सीपी कितना होगा? 100/125। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया सीपी में, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी इसको अगर 40% लाभ पर बेचे जाते तो कितना सेलिंग प्राइस होता? तो 140/100, बस काट दीजिए। 25×5 25×8 200, 5×16 160 गुना 140 गुना कर दीजिए। 60 से 14 को उधर 2 जीरो लगा दीजिए। सॉरी, 22,400 रुपये। ठीक है, ये एक टाइप है, 22,400 रुपये। चलिए, समझ में आया होगा। 20,000 रुपया बेचने पर 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ। ठीक है, 25% का लाभ मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 20,000 गुना 100/125। फिर ये आ गया क्रय मूल्य। फिर 140 रुपये में अगर 40 रुपये लाभ, 40% लाभ पर बेचे जाते तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? मतलब विक्रय मूल्य गुना 140/100, काटाकुटी करके इतना निकला। ठीक है, 22,400 रुपये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 1,000 रुपया था। ठीक है, 20% लाभ देकर श्याम को, 20% लाभ मतलब 120/100, 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा, 10% घाटा मतलब 90/100 में घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदा? मोहन ने, बस हो गया। ये देखिए, 2 जीरो 2 जीरो काटिए, 1 जीरो इधर काटिए, 1 जीरो 1 जीरो काटिए, कितना? 9 बार 9 12, बस इतना, 1,080 रुपया। बहुत ही इजी था, सरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, 2 टाइप हो गया। अभी देखिए और एक टाइप। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ है, और अगर वो 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता तो कितना लाभ होता? 5% का लाभ होता। ठीक है, कितना लाभ होता? 5%। तो ये 5% का वैल्यू दे रखा है, कितना? 200। 5% का वैल्यू 200 है। एक का वैल्यू कितना और 100 का वैल्यू कितना? गुना 100 कर दीजिए, 5 से काटिए, 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये होगा इसका आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ में आया? 10% लाभ पर बेचा, बाद में 15% लाभ पर बेचा, तो कितना लाभ हुआ इस दोनों में से? 5% का लाभ हुआ, माइनस कर दीजिएगा, 5% का लाभ हुआ। लेकिन उसको बोला गया 200 का लाभ हुआ, तो 5% का वैल्यू बराबर दे रखा है 200। एक का वैल्यू कितना होगा? 200/5, और 100 का वैल्यू 200/5 गुना 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
और एक क्वेश्चन देखिए ऐसी इसी टाइप का। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, 10% हानि और 5% हानि, तो दोनों हानि है, तो 10% हानि से 5% हानि घटा दीजिए तो कितना हानि होगा? 5% घट जाएगा। तो 5% का वैल्यू दे रखा है कितना? 60 रुपया। 1% का वैल्यू बटे 5 और 100 का वैल्यू गुना 100 कितना होगा? 5 12 मतलब 1200 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस ऐसे ही सवाल एक लाभ और एक हानि पर रहेगा तो फिर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15% लाभ और 10% हानि, मतलब 10% हानि से लेकर कितना दूर जाता है? 15% प्लस तक। ठीक है, हानि से लेकर लाभ तक अगर जाएगा तो उन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। मतलब 10 प्लस 15 25%। 25% का वैल्यू दे रखा है कितना? 500। एक का वैल्यू होगा 500 बटे 25, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? गुना 100। 25 4 से काट दिए तो कितना होगा? 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% का हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है? तो चलिए, टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। एक ही मूल्य, अगर विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो उसको अवॉइड कीजिए। विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो उसको अवॉइड कीजिए और 20% लाभ और 20% हानि फॉर्मूला बिठाइए। 20% लाभ और 20% हानि ए बी प्लस ए प्लस माइनस होगा ए बी बटे 100। ठीक है, ये कट जाएगा। ये कितना होगा? 400 बटे 100 मतलब 4%, माइनस 4% मतलब घट गया, 4% घटेगा वैल्यू। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 4% हानि। इसका आंसर होगा 4% हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक बार उसे 10% का हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि होती है? तो एक ही मूल्य पर बेचा 99। ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसको लेना ही नहीं है, बस 10% हानि और 10% लाभ पर फोकस करिए। तो 10% हानि और 10% लाभ, माइनस इन दोनों को गुना करना होता है, प्लस माइनस गुना करके माइनस होता है। ठीक है, ए बी बटे 100, ये काट दीजिए प्लस माइनस, ये कितना होगा? -1%, मतलब 1% हानि। इसका आंसर होगा 1% हानि। पूरे सौदे में उसको 1% का हानि होती है। ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही होती है। जब दोनों बराबर, 10% हानि 10% लाभ, 20% हानि 20% लाभ, 30% हानि 30% लाभ, तब हमेशा आंसर जो आएगा वो हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 25% लाभ हुआ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है। मान लीजिए ए एक वस्तु है और उसमें 20% का लाभ मतलब 120 रुपये में। ठीक है, यह है उसका विक्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दूसरे वस्तु है बी का कितना? 25% लाभ मतलब 125। ठीक है,
तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 125 और बी का वैल्यू होगा 120। ठीक है, ए का वैल्यू कितना होगा 125 और बी का वैल्यू होगा 120। तो क्या बोला गया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, इसका वैल्यू 10,000 दे रखा है। ठीक है, मतलब 125 का वैल्यू दे रखा है 10,000, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 25 से काटिए, 25 5, 25 400, 400 5 80, मतलब 9600, 9600 होगा इसका आंसर। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 9,600, 9,600। ठीक है, चलिए इसी टाइप का और एक मैथ्स देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपने। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% का हानि तथा दूसरे गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। पहली गाय ए मान लीजिए, 10% हानि मतलब बेचा गया कितने में, 90 में, बराबर दूसरी गाय का नाम है बी, बी कितना 5% हानि मतलब 95%, बराबर है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना होगा 95, बी का वैल्यू कितना होगा 90। ठीक है, तो ए का वैल्यू है 95, बी का वैल्यू है 90। पहला का मान दे रखा है कितना 9,500, 9,500 मतलब कितना कितना गुना है 100 गुना है, तो इसके साथ भी 100 गुना कर दीजिए तो कितना होगा 9,000, इसका आंसर होगा 9,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा, दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई। ठीक है, जितने रुपए में 20% कलम खरीदा, तो सीपी मान लीजिए यहाँ पे लिखना है नंबर। ठीक है, जितने कलम खरीदा, मान लीजिए 20 कलम खरीदा है पहले, उसका रुपीस कितना है, मान लीजिए 1 रुपये। यह एसपी का घर, ठीक है, कितना बेच रहा है 15 कलम, 15 कलम बेच रहा है कितने में, सेम रुपये में। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, गुना कर दीजिए, क्रॉस कितना 15 और ये होगा 20, तो 15 है सीपी और 20 है एसपी। लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 5 रुपये, कितने में 15 में, 15 में अगर 5 लाभ है तो 100 में कितना होगा, 5 से काटिए 3, 100/3 मतलब 33.1/3% लाभ है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को बैक करिए, ठीक है, और फिर से देखिए। चलिए और एक मैथ्स बना दे रहे इसी टाइप का मैथ्स। एक वनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। ठीक है, 25 वस्तु 1 रुपये में खरीदा मान लीजिए, और कितना 18 वस्तुएं सेम रुपये मतलब एक ही दाम में, समान दाम में बेच दिया। क्रॉस गुना कर दीजिए, 18 क्रॉस गुना कर दीजिए, कितना 25 गुना करना है। ठीक है, गुना कर दीजिए, तो लाभ कितना हो रहा है 18 से 25 कितना लाभ 7 लाभ, कितने में 18 में, तो 100 में कितना, चलिए 700/18, इसको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भागा दीजिए 700 से, 54 0 160 कितना जाएगा 8 से जाएगा। हाँ, 38.16/18 काट दीजिए यहाँ पे, 38.8/9%, 38.8/9%। ठीक है, इतना लाभ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने
बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, सेम सीपी है, ये नंबर द्रव्य संख्या कितना 15 खिलौने कितने रुपए में बेच रहा है 10 रुपये में, ये पैसा का घर है, ठीक है। और एसपी, ठीक है, कितना 15 रुपये में 10 खिलौने, 10 खिलौने 15 रुपये में, ये पैसा है, पैसा का घर, ठीक है। क्रॉस गुना कर दीजिए, 10 एकम 10 10 कितना 100, 15 15 कितना 225, लाभ कितना हो रहा है 125, कितने में 100 में, तो 100 में कितना 100 काट दीजिए, 125% लाभ होगा, 125% लाभ होगा, ठीक है, 125% लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि कितनी हुई। 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर कितना 10 रुपये में 8 के भाव से, 10 रुपये में 8 के भाव से गुना करिए कितना 64, गुना करिए कितना 100, लाभ कितना हो रहा है 36 रुपये, कितने में 64 रुपये में, तो 100 में कितना, ठीक है। कितना 225/4 मतलब 56 पूर्णांक 1/4%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 भाव से बेच दिया, उसे इस क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि हुई। 4 के भाव से 5 रुपये में, 5 रुपये में, और 8 रुपये में 6 के भाव से, 6 के भाव से 8 रुपये में, तो कितना 30 होगा, ये कितना 32, लाभ कितना 2, कितने में 30 में, तो 100 में कितना काट दीजिए कितना 20/3 मतलब 6.2/3% लाभ, 6.2/3% लाभ हो जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किग्रा कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। इस टाइप मैथ्स के लिए कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो पहले देख लीजिए, सीख लीजिए। पहले प्राइस, प्राइस लिखना होता है दाम, ठीक है। 25% बढ़ गया, 25% का मतलब कितना होता है 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। 25/100 मतलब 25 कम 25, 25 4 100, तो क्या हो गया 25% बढ़ गया मतलब 4 में 1 बढ़ गया, तो 4 था पहले प्राइस, तो अभी बढ़ के हो गया 5, ठीक है। अभी फिर उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है ना, यूज, कितना यूज करेगा, प्राइस का उल्टा होगा व्यवहार, ठीक है, ये उलट जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 kg पहले यूज करता था, अभी 4 kg यूज कर रहा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा कर रहा है 1 kg, 1 kg का वैल्यू कितना दे रखा है 10 kg मतलब 10 किग्रा, तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो पूछा क्या गया है नया भाव, नया भाव ये है, ये है न्यू प्राइस मतलब नया, ये है ये वाला हिस्सा, ये वाला है नया। तो 1 kg का वैल्यू अगर 10 kg है तो 4 kg का वैल्यू कितना होगा, 4 kg का वैल्यू होगा 40 kg, ठीक है। और यही वाला 40 kg कितने रुपए में मिल रहा है उसको 400 रुपये में, तो 400 मिल रहा है कितना 40 kg, तो 1 kg का मूल्य कितना होगा 10 रुपया, 1 kg का मूल्य होगा 10 रुपया, ठीक है। नया भाव कितना होगा 10 रुपया, 400 में मिल रहा है इतना, ठीक है, 400 में मिल रहा है इतना, तो 400 से 40 को भागा दे दीजिए, तो 1 kg का मूल्य आएगा, 1 kg का मतलब नया भाव कितना होगा 10 रुपया पर kg। और अगर पुराना बोला गया होता तो कितना होता, 5 का वैल्यू कितना होता 50, 400 को 50 से भागा देना पड़ता, तब 8 रुपया होता,
ठीक है, पुराना दाम होता 8 रुपया पर केजी। ठीक है, चलिए इस टाइप का और एक मैथ्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। 10% महंगा, 10% मतलब कितना होता है 1/10। 10% महंगा हो गया मतलब 10 में 11 हो गया, तो व्यवहार कितना होगा, उलट जाएगा इतना। कितना डिफरेंस है 11 से 10, ये मान लीजिए 11 केजी और ये 10 केजी। 1 केजी ज़्यादा, 1 केजी कम मिल रहा है। 1 केजी कम मतलब बोला क्या गया है 2 केजी, 2 केजी कम मिल रहा है। पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पुराना भाव ये है, तो 1 केजी का वैल्यू 2 केजी है, तो 11 केजी का वैल्यू कितना होगा, 11 का मूल्य कितना होगा 22 केजी। और यही 22 केजी कितने रुपए में मिल रहा है 440 रुपये में। तो 1 केजी का वैल्यू कितना होगा 22 दूना 40 मतलब 20 रुपया। 20 रुपया होगा इसका पुराना भाव, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और यही वाला मैथ्स अगर नया भाव में बोला गया होता तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू अगर 2 है, 10 का वैल्यू 20 होता, तो 440 को 20 से भागा देना पड़ता, तब 0 0 काट जाता और 2 से 22 मतलब 22 रुपया हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता, तो 20% लाभ पर बेचता, मान लीजिए सीपी है 100 और एसपी है 120। ठीक है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता मतलब 100 में खरीदा है, तो 10% अधिक मतलब कितना 110। 110 में अगर खरीदता तो 25% लाभ पर बेचता, तो इसका 25% लाभ मतलब कितना होगा, इसके साथ 125 गुना कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, मतलब 125 से 11 से 125 को 11 से गुना करने कितना होगा 125 और 125 कितना 1375 बटे 1 जीरो है, तो 1 जीरो बिठा दीजिए, 137.50 इतना रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया 14 रुपये अधिक मिलते थे। अभी अधिक कितना मिल रहा है 120 है और 137.50 है, तो 137.50 को 120 से घटा दीजिए, 0.50 72 17.50। इसका वैल्यू दे रखा है कितना 14, एक का वैल्यू कितना है 17.50, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, यही बोला गया है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 का वैल्यू कितना, ये अगर जीरो पॉइंट उठा देते तो फिर 2 जीरो लगा दीजिए, इसमें 1 जीरो काट दीजिए, 14 से 7 से काटिए, 25 से इसको काटिए, 40 मतलब 80 रुपया। ठीक है, कितना 80 रुपया। समझ में आया। देखिए पैसे पहले बोला गया है 20% लाभ, तो 100 में खरीदा होगा और 20% लाभ मतलब 120 में बेचा गया। अगर 10% अधिक में खरीदा, 10% अधिक 100 है, तो 10% अधिक मतलब कितना हुआ 110, तो 25% लाभ पर बेचता, तो 110 का 25% मतलब 125 बटे 100 काट दीजिए, तो कितना निकला सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 137.50। कितना अधिक मिला, इसके साथ इसको माइनस कर दिए, कितना 17.50, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 14। एक का वैल्यू कितना होगा 14 बटे 17.50, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 100 से गुना कर दीजिए, काटाकुटी कर दीजिए, 80 निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का और एक मैथ्स देखिए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो 120 अधिक मिलते सामान का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है, 20% लाभ तो 100 में खरीदा होगा, 20% लाभ मतलब 120 में बेचा होगा। ठीक है, फिर 20% अधिक पर अगर खरीदा, 20% अधिक पर खरीदा मतलब ये सीपी है और ये एसपी है, 20% अधिक पर खरीदा मतलब 120 होता। फिर क्या बोला गया 10% लाभ पर बेचा होता, 10% लाभ मतलब 110 बटे 100 में बेचा होगा, 2 जीरो काट दीजिए, 12 को 11 से गुना करिए, कितना होगा 132। कितना लाभ 120 से 132 कितना 12 रुपया। ठीक है, तो 12 का वैल्यू दे रखा है कितना 12 का वैल्यू दे रखा है 120, तो एक का वैल्यू कितना होगा 120 बटे 12,
और 100 का वैल्यू कितना होगा, गुना 100, ठीक है, कितना 10 मतलब 1000 रुपया इसका आंसर, ठीक है, 1000 रुपया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 अनुपात में है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। तो SP इज टू CP क्या दे रखा है, 5:4, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, ठीक है। तो कितना लाभ, लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये, कितने में, 4 में। लाभ और हानि कितने में, किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर, 4 गुना 100 कर दीजिए, 4 से काटिए, 25% लाभ होगा, 25% लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक, किसी वस्तु के बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ % कितना होगा, ठीक है। क्या बोला गया देखें, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7, विक्रय मूल्य का 2/7, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कौन है, 7 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर एग्ज़ाम के टाइम नहीं बन रहा है मैथ्स तो आके बोलिए, कमेंट में लिखिएगा, एकदम इसी कॉन्सेप्ट का मैथ्स दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा टाइप वाइज करवा दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी मैथ्स नहीं छूटेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम करने जाइए और अच्छे से एग्जाम देकर आइए और सिलेक्शन हासिल कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य का 2/7 मतलब विक्रय मूल्य का जो होता है ना, वो हर वाले हिस्से को दर्शाता है। तो ये वाला क्या होगा, लाभ होगा, और ये होगा विक्रय मूल्य, मतलब SP होगा 7 और लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 2, ठीक है। विक्रय मूल्य 7 है, प्रॉफिट है 2, मतलब CP कितना होगा, माइनस हो जाएगा, CP है 5, क्रय मूल्य है 5, तो लाभ कितना होगा, 2 लाभ है कितने में, 5 में, तो 100 में कितना होगा, 5 से काटिए 20, 40% लाभ होगा। कितना परसेंट दोस्तों, 40% लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, इस क्रय विक्रय में कितना % लाभ ज्ञात कीजिए, % लाभ ज्ञात कीजिए। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मान लीजिए लाभ हो रहा है, तो 15 अंडा का विक्रय मूल्य, मान लीजिए 15 अंडा का क्रय मूल्य, 15 अंडा बेच रहा है, मतलब मान लीजिए 15 अंडा खरीदा गया है, ठीक है, 15 अंडा खरीदा गया है और 15 अंडा बेचा गया है, तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करेंगे, घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। तो लाभ कितना दे रखा है, 3 अंडे के क्रय मूल्य, मतलब 3 अंडे का क्रय मूल्य CP, यहाँ पे CP है क्रय मूल्य, SP है विक्रय मूल्य। तो 15 अंडा बेचने पर 3 अंडे का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मान लीजिए 15 अंडा बेचा गया, मतलब 15 अंडा खरीदा गया है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो 15 अंडे का विक्रय मूल्य से 15 अंडे का क्रय मूल्य घटाने पर जो आएगा वो लाभ होगा, और ये लाभ दे रखा है कि किसके ऊपर, CP के ऊपर, 3 अंडे का क्रय मूल्य का, ठीक है। तो अभी CP को इसके उधर ले जाइए, 15 SP बराबर -15, मतलब उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, 3 CP प्लस 15 CP कितना होगा, 15 SP बराबर 18 CP। तो CP का वैल्यू कौन है, 15 है, ठीक है, और SP का वैल्यू कौन है, 18 है। तो लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य 15 है, अभी क्रय मूल्य 18 है, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना है, 3 रुपया। तो कितने में, 15 में, तो 100 में कितना, 15 में 3 लाभ है तो 100 में कितना, 3 से काटिए 5, 5 से काटिए 20, 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक टाइप। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियाँ तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको एलिगेशन प्रोसेस में डालिए और फटाफट से निकालिए। चलिए, एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 10% लाभ और पूरे में 12% लाभ। घटा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस 10 मतलब 2। इधर क्या होगा 15 माइनस 12 मतलब कितना 3। 2:3 का अनुपात है। ठीक है, तो कुल कितना है 2 और 3 मिलाकर कितना 5। तो 5 का वैल्यू दे रखा है कितना, क्वेश्चन पे देखिए 10,000 रुपये। ठीक है, एक का वैल्यू कितना होगा 2,000 रुपये। ठीक है, एक का वैल्यू 2,000 रुपये। तो बोला क्या गया है, प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक अलमारी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 4,000 और एक का 3 है, 3 का वैल्यू कितना होगा 6,000। बस आंसर। एक अलमारी का लागत मूल्य कितना 4,000 और एक का कितना 6,000। ऐसे निकाली गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत सारा टाइप्स करवा दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। बहुत बार देखिए मैथ्स को, बनाइए। हर एक मैथ्स बहुत कीमती है। हर एक टाइप मैंने समझा दिए है अच्छे तरीके से। अगर समझ में नहीं आया बार बार देखिए, बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए, लेकिन देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल। चलिए।